और यहाँ पर भाई साहब बहुत ध्यान सा रखने का, पता नहीं क्या पंगा हो रहा है यहाँ पर। उन्होंने बोला है कि हम जेब कटवा चुके हैं पेरिस में, बड़े प्यार से, या कोई लड़की या कोई आंटी, कोई भी कुछ भी पकड़ना मत, कोई भी कुछ दे दो। और ज़्यादातर उनमें भाई वो अफ्रीका वाले लोग हैं, टिकट देते हैं, वो हमें नहीं पता वो होता क्या है, लेकिन कोई स्कैम है। और ये संस्कार भारत में ही है, मैंने देखे हैं। एक ये नज़ारा भी बहुत आपने देखा होगा पेरिस के नाम पे। और एक और बात, इसमें जो ये रिपीट्स दिख रही है ना, ये ऐसे ही करते लड़ाई, तेरे को थोड़ी ले रहा हूँ गधे। काफ़ी सतर्क हैं पुलिस वाले यहाँ पर। ये जैसे नीचे उन्होंने सामान रख रखा है ना, अगर इस पर पैर वैर लग गया, पीछे देखो भाई सीन हो गया। और यहाँ पर बहुत देखा मैंने कि एक बंदा टैप कर रहा है, और आपको पता है कि सिटी ऑफ लाइट क्यों कहते हैं पेरिस को। इतना भी नहीं करना चाहिए ना, है ना, पूरी पब्लिक के बीच में क्या कर रही है। ठीक है मेहनत कर रही है, लेकिन यार कुछ शहरों के सिर्फ नाम होते हैं और कुछ के अपने अंदाज होते हैं। ऐसे ही एक शहर में आज हम हैं जिसे दुनिया सिटी ऑफ लाइट्स, सिटी ऑफ लव, सिटी ऑफ रोमांस और सिटी ऑफ आर्ट के नाम से जानती है। और ये शहर है फ्रांस की राजधानी पेरिस। तो चलिए आज घूमते हैं मोहब्बत के इस शहर पेरिस को। तो भाई दोपहर का बजने वाला है एक, और टेम्परेचर यहाँ है 19 डिग्री सेल्सियस। और ये खूबसूरत सी गली जहाँ पर रात को हम रुके थे होटल में, 37,000 जो इंडियन रुपीज़ हैं उसमें हमें पड़ा है ये होटल 3 रातों के लिए। और मेरे साथ है हमारे प्यारे भाई अरुण भाई को आप जानते हो, जॉर्जिया में हम लोग साथ थे, और अरुण भाई फिर से पेरिस में साथ हैं। राम राम जी, वेलकम टू पेरिस। तो भाई साहब बाहर निकलते ही हमारे आ गई थी बारिश, और ये है पेरिस का नज़ारा। अभी हम जा रहे हैं पेरिस की सबसे मशहूर जगह जो है आईफिल टावर। जब भी आप पेरिस को देखते हैं या पेरिस की बात सोचते हैं तो आपको सबसे पहले आईफिल टावर दिखता है, और आईफिल टावर की ही बात होती है पेरिस के नाम से। और अभी बहुत तेज़ बारिश आ रही थी 5 मिनट पहले ही, और 5 मिनट में धूप निकल गई। तो ये जो वेस्ट के मौसम है ना, इनका कुछ नहीं पता लगता। और अगर पेरिस आपको आना है तो सबसे बेस्ट टाइम है अप्रैल से लेके जून तक। लेकिन मैं ये कहूँगा पेरिस आने का तो पूरा साल ही बेस्ट टाइम है, क्योंकि हर समय कुछ ना कुछ अलग होता है। जैसे अगर आप समर में आएंगे तो आपको टाइम ज़्यादा मिलेगा, दिन का उजाला ज़्यादा होगा। और अगर आप विंटर में आएंगे तो यहाँ पर क्रिसमस का जो माहौल होता है वो बहुत ही खूबसूरत होता है। और अंधेरे में जब लाइट जलती हैं तो बहुत खूबसूरत लगता है, एक ब्लैक एंड वाइट पिक्चर लगती है पेरिस की उस वक्त। और जिस एरिया में हम रुके हुए हैं, इस एरिया का नाम है पैलेस डी इटली। और ये जो एरिया है, ये गार द लॉन, जो एक बहुत ही बड़ा यहाँ का रेलवे स्टेशन है, उससे लगभग 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर है बाय बस। तो यहाँ पर आसपास बहुत सारे जो हैं रेस्टोरेंट वगैरह हैं, ब्रेकफास्ट। लेकिन हमने सोचा है कि हम करेंगे आईफिल टावर के पास कहीं, और हम जाने लगे हैं मेट्रो से आईफिल टावर। ये हमारा स्टेशन का नेम पैलेस डी इटली, जो मैंने आपको बताया था। और ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो लंदन की तरह पेरिस का भी बहुत ही अच्छा है, और ज़्यादातर लोग जो है वो मेट्रो पे ट्रैवल करते हैं। लेकिन कहते हैं कि भाई यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान भी रखना है। और अगर आप पेरिस आते हैं और मेट्रो की टिकट लेना चाहते हैं तो मशीन यहाँ लगी हुई हैं, और फिर भी ना समझ आए तो यहाँ पर ये सर्विसेज काउंटर्स हैं सब जगह, आप जाके उनसे टिकट परचेज़ कर सकते हैं, डे पास ले सकते हैं, या नेविगो कार्ड बनवा सकते हैं। ये इससे आप जाके टिकट को यूज़ कर सकते हैं। भाई ये कार्ड की कहानी है कि ये 2 यूरो का कार्ड मिलता है और मिल जाता है किसी भी काउंटर से। और आपको अगर रिचार्ज करना है तो बहुत आसान है। इंग्लिश पे जाएँ, प्लेस योर नेविगो कार्ड पास हेयर, इस तरह से रख दें, ठीक है। टिकट्स हम ले रहे हैं भाई, मेट्रो ट्रेन बैक पास लेंगे हम, पासेस हम ले रहे हैं फुल डे का पास, जो कि आज के लिए, और ये है भाई 12 यूरो का। तो 12 यूरो का पास बन जाता है। चेकआउट करें, कैश वगैरह जो भी है वो डाल दें। कैश में हम लेने लगे हैं फ़िलहाल तो, और 2 का सिक्का यहाँ डाल दो। चलिए प्लीज़ वेट। और यहाँ पर भाई साहब बहुत ध्यान सा रखने का, पता नहीं क्या पंगा हो रहा है यहाँ पर। और कल भी मैंने देखा था, एक बंदा लगाता है 2 निकल जाते हैं, और ज़्यादातर उनमें भाई वो अफ्रीका वाले लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं। कल मैं आ रहा था ना तो भी यही चक्कर था, लो जी साथ में निकल जाते हैं, आउट में भी साथ में निकल जाते हैं। और ये है पेरिस का मेट्रो स्टेशन। और कहीं भी आपको जाना ना बहुत आसान है, गूगल करो यार, डायरेक्शन डालो, और ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जो अपने आप पता लग जाएगा। M6 जाएगी, वहाँ पे 28 मिनट में पहुँचा देगी। अगर सिंगल टिकट लेते हैं ना एक साइड की कहीं की भी, तो 2.50 यूरो की है, मतलब कि 250 भारतीय रुपये से भी ज़्यादा की, मान लो 252-53 भारतीय रुपये की पड़ेगी एक साइड की। चाहे एक स्टेशन पे जाओ, चाहे 10 पे जाओ, एक रूट पे जाओ चाहे तो उससे बेटर है कि पास ले लिया जाए अगर आपके पास दिन पूरा है और एज अ टूरिस्ट आप आ रहे हैं। और अगर आप मेट्रो स्टेशन पे आ गए तो कैसे देखना है, आप M6 आ गए, यहाँ पर देखो आपका स्टेशन कौन सा है, हमारा है बीराकिन।
टूर आइफल कहते हैं एफिल टावर को। फ्रेंच थोड़ा सा अलग सिस्टम है, तो हम चलते हैं आगे भाई। और कोई भी प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो ना, तो हमारी तो लैंग्वेज है नहीं फ्रेंच, तो थोड़ा सा काम चला लेना यार। स्टेशन पर पहुंच गए, प्लेस दी इटली, ऐसे ही बोलते हैं ये लोग, प्लेस दी इटली, प्लेस दी इटली। ये है स्टेशन, प्लेटफॉर्म्स, ट्रेन भी देख लो आते हुए, लेकिन हमारी वाली साइड वाली नहीं आई अभी, हमें जाना दूसरी तरफ। ये क्या रबड़ के टायर लगे हुए हैं क्या? हमारी भी आ गई भाई साहब। पेरिस की मेट्रो में कहते हैं थोड़ा सा संभालना है अपनी जेबों को। एक दो भाइयों के मैसेज ऑलरेडी आ गए जो मुझे जानते हैं, उन्होंने बोला है कि हम जेब कटवा चुके हैं पेरिस में, तो पर्स वगैरह आपका हो तो अगली जेब में डाल लें और फ़ोन का भी ध्यान रखें। और ये है नज़ारा पेरिस की मेट्रो का। तो भाई जब मैं फ़र्स्ट टाइम पेरिस आया था ना, और हमने होटल में एंट्री की, तो होटल पे जो बाहर ही गेट कीपर था ना, उन्होंने कह दिया था कि बाहर जब आप रोड पे निकलोगे तो अपना फ़ोन वगैरह कान पे मत लगा के खड़े होना, स्नैचिंग हो सकती है। बट अभी जो आया हूँ ना मैं, तो मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि ज़्यादा दिक्कत वाली बात। थोड़ा सा कंट्रोल किया है, लंदन में भी किया और यहाँ भी शायद किया होगा नहीं होगा पता नहीं। खैर संभल के चलें, ध्यान रखें। दुनिया के किसी भी देश में, किसी भी शहर में अगर आप संभल के नहीं चल रहे तो कोई भी हादसा हो जाता है। देख लो भाई, अच्छा काम किया ना हमने सीट दी आंटी जी को, सीट खाली हुई थी और हमें अपने आप ईश्वर ने सीट दे दी। हम बैठ गए यहाँ पर, हमें भी मिल गई सीट, आंटी जी को भी मिल गई थी। और ये संस्कार भारत में ही है, मैंने देखे हैं। हम लोग सीट दे देते हैं, यहाँ पर कोई किसी को सीट नहीं देता, कितना ही बुजुर्ग हो। और यहाँ से मेरा मतलब पेरिस से ही नहीं है, और भी बहुत से ऐसे देशों में मैं गया हूँ जहाँ पर मैंने देखा है कि मेट्रो वगैरह में कोई भी लेडीज़ को, बच्चों को सीट नहीं देता, बस खड़े हैं। और लास्ट भी मैं फ्रांस आया था ना, तो भी प्रियंका चोपड़ा के यहाँ पर पोस्टर देखे थे। अभी भी एक ऐड में प्रियंका चोपड़ा है यहाँ पर, अमेज़ॉन की ऐड है, हेड ऑफ स्टेट, कोई मूवी वगैरह का ट्रेलर पोस्टर है। स्टेशंस के जो नाम है ना वो तो आसान है थोड़े, और बाकी चीज़ें लिखी हैं सब फ्रेंच में। और फ्रांस की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो फ्रेंच है। हम फ्रांस में हैं, जैसा कि आपको बताया, फ्रांस की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है पेरिस। तो लगभग आधे घंटे में हमारा स्टॉप आ गया है, बीर हाकिम करके नाम है स्टॉप का। यही एफिल टावर का स्टॉप है। कभी आप एफिल टावर आएँ, पेरिस आएँ, और हमेशा जब भी पेरिस आता है वो एफिल टावर ज़रूर आएगा। तो बीर हाकिम, इसी पे टूर आइफल लिखा है, ये स्टॉप है मेट्रो का। और स्टेशन से जब आप नीचे उतरेंगे तो जगह जगह साइन बोर्ड दिख जाएंगे आइफिल टावर जाने के लिए। सब लोग यहीं रुके हुए हैं क्योंकि बारिश आ रही है बहुत ज़्यादा। और टूर आइफिल मतलब आइफिल टावर जो है उसको देखने के लिए हर साल हज़ारों लाखों टूरिस्ट आता है। और फ्रांस जो है वो दुनिया की नंबर 1 कंट्री है जहाँ सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आता है। और पेरिस अब सेकंड नंबर पे हो गई। सिटी की अगर बात करूँ तो आजकल बैंकॉक नंबर 1 हो गई है शायद सिटी जहाँ पर सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आता है। पहले पेरिस हुआ करती थी जहाँ दुनिया का सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आया करता था। तो बाहर तो हो रही है झमाझम बारिश, और हम अपना टाइम बचाते हैं, अपना कर लेते हैं लंच, क्योंकि 1:45 हो गए हैं और सबवे में हम पहुँच गए हैं। सो ये है यार मेन्यू यहाँ पर। और अगर स्मॉल लेते हैं तो 9.90 यूरो, और बिग लेते हैं तो 11.90 यूरो। फ्रांस की जो करेंसी है वो है यूरो, और 1 यूरो जो है आज भारतीय 101 और 102 रुपये के बराबर हो गया है। भाई कैश देने के लिए तो यहाँ भी मशीन है, सबवे में भी मशीन, ये पहली बार देखा है। आगे चल रहे हैं भाई, हमने तेज। और यार फ्रांस तो पता नहीं सदियों से हब रहा है यार दुनिया का। कितने कट गए भाई? 25 ही आ गए, और ये आ गए 3, 2-3 ही आ गए, 27। तो लगभग 23 यूरो का ये हमें मिले हैं, 2 सब रोल और 1 पेप्सी। चलो जी, मेरे ख्याल से स्पेन, ब्रिटेन और फ्रांस, इनके पास ही दुनिया के आधे से ज़्यादा कॉलोनीज़ का कब्जा था जहाँ तक मैं जानता हूँ। और फ्रांस के पास भी बहुत कॉलोनीज़ थी। अफ्रीका में जब जाओ तो लोग वहाँ पर फ्रेंच बोल रहे होते हैं। बेनिन में था, टोगो में था ऐसा, आइवरी कोस्ट में ऐसा, बहुत सारी फ्रेंच जो है वो कॉलोनीज़ रही हैं दुनिया में भी। तो फ्रांस जो है वो भाई एक कमर्शियल हब रहा है, बिज़नेस हब रहा है, फैशन हब रहा है दुनिया का। और ये 16वीं-17वीं शताब्दी की बातें हैं। हाँ जी भाई, कैसा है? सही है। ये तो भाई गिना चुनी सी चीज़ होती है, इसमें हर जगह एक जैसा सही होता है। खाना पीना हो गया और बारिश भी बाहर बंद हो गई, तो चलते हैं अपने डेस्टिनेशन आइफिल टावर पर। और ये था बीर हकीम स्टेशन, सामने है सबवे, बहुत सारी यहाँ पर शॉप्स हैं खाने पीने की। और आगे जैसे ही चलेंगे तो ये क्रॉसा वगैरह की शॉप आती है, ये अपना श्रीलंका से थे भाई। और आगे चलते चलते जो नज़ारा दिखेगा वो शायद आपकी बकेट लिस्ट का नज़ारा होगा। हर जो भी ट्रैवलर है, हर ट्रैवलर इस जगह पर ज़रूर आना चाहता है, और हर कोई घूमने फिरने वाला बंदा इस जगह को ज़रूर देखना चाहता है। ये है द मोस्ट फेमस आइकन ऑफ फ्रांस, आइफिल टावर। स्वागत है आपका फ्रांस में, स्वागत है जी आपका भी फ्रांस में। सीधा सीधा चलते चलते ही रास्ता आ जाता है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो मैंने आपको बताया पेरिस का, बहुत ही उम्दा है भाई।
पहुंच जाओगे। आपको हर जो भी मेन अट्रैक्शंस है ना, वहाँ तक ज़्यादातर मेट्रो जाती है, बसेज हैं, मेट्रो है, ट्राम्स भी चलती हैं कई कई जगह यहाँ पर। ये पब्लिक टॉयलेट है, वहाँ तो फ्री था भाई। लायन में मैं गया था एक बार, तो लायन फ्रांस में तो फ्री था, यहाँ भी फ्री होगा। एक ये नज़ारा भी बहुत आपने देखा होगा, पेरिस के नाम पे स्केच बनते हुए। स्ट्रीट फूड के अगर आप शौकीन हैं ना, तो फिर मेट्रो पे रुक के मत खाना वहाँ पर। यहाँ पर बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं स्ट्रीट फूड के। और फ्रांस जो है वो अपनी वाइन के लिए भी बहुत फेमस है। दुनिया भर की बहुत जानी मानी वाइन्स की कंपनी है फ्रांस में। एक ये भी स्टेशन है RER, लेकिन ये बंद है। स्टेशन का नाम है गार दू चाम दी मार्स टूर आइफल। ये बंद है भाई। लोगों के कहीं कमेंट आ जाएं कि पास वाला स्टेशन ये नहीं है, दूसरा है। बहुत सारे महानुभाव आ जाते हैं यार गूगल को देख के भी। और सम टाइम होता है कि यार लोग यहाँ आए हों, वो यहाँ उतरे हों, वो अपडेट भी कर देते हैं। तो भाई आपसे रिक्वेस्ट है, कुछ भी अपडेट हो आप कर दिया करो कमेंट्स में, ताकि पता लग जाए मुझे भी और जो देखने वाले हैं उन्हें भी करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। सम टाइम हमारे से हो जाता है गलत, किसी ने बताया हमने बता दिया उस चीज़ को, तो वो चीज़ गलत होती है, आप लोग करेक्ट कर देते हैं, तो अच्छा है, आपका एक्सपीरियंस वहाँ पर पता लग जाता है। बस गूगल से देख के मत बताना भाई, जो आया हो ना या जिसे पता हो वही बताना यार। अंदर चलकर देखते हैं। एंट्री है विदाउट टिकट वालों के लिए इधर से, और टिकट वालों के लिए इधर से 2 लाइनें हैं। और लगभग 70 लाख लोग हर साल आईफिल टावर को देखने आते हैं। दुनिया का हाईएस्ट पेड मॉन्यूमेंट है आईफिल टावर। रोज़ के लगभग 20 से 30 हज़ार लोग आ जाते हैं समर टाइम में यहाँ पर देखने। और आईफिल टावर का नाम पड़ा था गुस्ताफ़ा आईफिल के नाम से। गुस्ताफ़ा आईफिल एक सिविल इंजीनियर थे, विजनरी थे, उनके नाम से आईफिल टावर का नाम पड़ा था, क्योंकि उनकी कंपनी ने इसका डिज़ाइन किया था। यहाँ पर ये चेकिंग बैग वगैरह की देखते हैं आगे। और ये चीज़ें लानी यहाँ पर अलाउड नहीं है। देखो कोई ले भी आए थे, निकलवा के डाल दिए यहाँ पर। आईफिल टावर में एंट्री करते ही बता दूं आपको, 1889 में बनकर तैयार हुआ था आईफिल टावर। 1887 में जो है इसका निर्माण शुरू हुआ था, और 2 साल 2 महीने में बन के तैयार हो गया था आईफिल टावर। लो जी दोस्तों, आईफिल टावर के नीचे आ गए हैं फ़िलहाल हम। और आईफिल टावर 1930 से पहले दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग थी। और बना क्यों था आईफिल टावर? ये बना था 1889 के वर्ल्ड फेयर के लिए, फ्रांस रेवोल्यूशन की 100th एनिवर्सरी मनाने के लिए। और टॉप फ्लोर सेल क्लोज़ हो चुकी है। एक्चुअली हर घंटे में खोलते हैं, कभी इसे देख के वापसी मत जाना कि भाई टॉप फ्लोर की जो सेल थी वो क्लोज़ कर दी, तो क्योंकि कैपेसिटी फुल हो जाती है तो फिर रोक देते हैं, फिर 1 घंटे बाद खोलते हैं। और सुबह ओपन होता है 9 बजे आईफिल टावर और ऊपर जाने के लिए, और रात को बंद होता है 12 बजे। और ये है टिकट प्राइसेस। अडल्ट के लिए 23.10 यूरो और यूथ के लिए 11.60। सारे यहाँ पर रेट हैं, आप देख सकते हैं जब भी आएँ। और ऑनलाइन भी बुक की जा सकती हैं टिकट्स पहले ही। और यहाँ पर स्कैन करके सब कुछ जाना जा सकता है, तो इस स्कैनर को स्कैन कर लेना जब भी आपको आईफिल टावर के बारे में ज़्यादा जानना हो तो। अभी ना हम ऊपर नहीं जा रहे, क्योंकि हमने डिसाइड किया कि पहले आसपास घूम लें। और जो टॉप वाली टिकट थी वो अभी बंद भी हो गई है, 1 घंटे बाद खुलेगी, तो देखेंगे 1 घंटे बाद जाते हैं नहीं जाते। क्योंकि इसकी अगर फ़ोटो लेनी हो, मतलब आपको अपनी फ़ोटो क्लिक करनी है, तो आईफिल टावर से थोड़ी सी दूर से ही क्लिक होती है। तो एक तो वो पीछे पार्क वाली साइड है, तो वहाँ चलेंगे, और एक वहाँ पर से बहुत अच्छी फ़ोटो आती है, उस साइड भी चलेंगे। और यहाँ पर बनाया हुआ है गुस्ताफ़ा आईफिल का एक मॉन्यूमेंट। 1832 से 1923 तक 91 साल लगभग जीवित रहे थे। और एक और बात, इसमें जो ये रिपिट्स दिख रही है ना, ऐसी 25 लाख रिपिट्स लगी हुई हैं इसमें। 25 लाख रिपिट्स से बना हुआ है ये। और हर 7 साल में इसमें होता है पेंट, और शायद 60 टन जो है वो पेंट होता है आईफिल टावर पर। इधर आकर एक स्पॉट है जहाँ से बहुत अच्छी फ़ोटो आ सकती है। अगर आप आएँ कभी, यहाँ पर आके आप एक फ़ोटो क्लिक करा सकते हैं। Among that 2 piece 5 euro. 2 piece 5 ले euro। रवि। 3 में पकड़ This 1 लेते euro. These 2 piece 1 euro. 3 में पकड़ लेते तीनों दोनों। पूछो Look, Angie. 1 minute. पूछो जल्दी बताओ। ले लो, लेना है तो नहीं, ले दोनों लो दोनों। इससे। जो 15 तक अंदर Look. ले लो, अब हाथ में पकड़ दिया तो ले लो। 1 euro for 1 piece? These 2 piece 1 euro. 2 piece 1 euro. 1 euro. These 2 piece 5 euro. कर दी ना वही हरकत। ये देखो 1 euro की आवाज़ें मार रहा है। अब जब बंदा पकड़ता है तो कहता है कि ये है 2 पीस 1 euro के, वो नहीं है। आप क्यों भाग रहा है? ओके बाय। और 1 euro का एक मिलेगा यार, आ जाओ आगे। चुप कर, ये ऐसे ही करते लड़ाई। तेरे को थोड़ी ले रहा हूँ गधे। अब हिंदी में लड़ाई सीख लिया करनी, पहले इंग्लिश में बोलते थे लोग, कह के चले जाते थे कुछ। हम अब हिंदी में ही कर देते हैं। चल बे चल, आदमी सीधा हो जाता है।
तो भाई ये जो लोग हैं ना, थोड़ा सा ध्यान से, ये जितने भी टूरिस्ट अट्रैक्शन होते हैं ना वर्ल्ड के फेमस वाले, वहाँ सब जगह इस तरह के छोटे मोटे स्कैम होते रहते हैं। इनसे ना नहीं इनसे कुछ नहीं पकड़ना ना रेट पूछना ना कुछ करना। ये जैसे ही चिपटेंगे बताते कुछ हैं करते कुछ हैं, फिर ये झगड़ा करने लग जाएंगे। दूसरा, अगर कोई फूल वूल दे आके, है ना, कोई पकड़ना मत फूल वगैरह। भाई फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ फ्रांस में, और ये जो अट्रैक्शंस है ना यहाँ पर क्या होता है कि वो बैंड पहना देते हैं आके बड़े प्यार से। आपको लगेगा यार बड़ा अच्छा आदमी है, बड़े प्यार से, या कोई लड़की या कोई आंटी, कोई भी कुछ भी पकड़ना मत, कोई भी कुछ दे दो, आप भी मत पकड़ना। कभी आओ तो फिर झगड़े ही होते हैं। और एक और बात, ये जैसे नीचे उन्होंने सामान रख रखा है ना, अगर इस पर पैर वैर लग गया तो हो सकता है सारी भरने पड़ जाएँ। और पेंटिंग्स रखी होती हैं कई बार ज़मीन पर, उन पे पैर लग गया तो पेंटिंग भरनी पड़ जाएगी। बहुत से देशों में, बहुत से शहरों में ऐसा होता है। ये देखो सिटी ऑफ रोमांस का सीन इसलिए कहते हैं सिटी ऑफ रोमांस। यहाँ पर हर कपल जो है वो आना चाहता होता है, खासकर यूरोप वगैरह में बहुत प्रचलन है यहाँ पर आकर रोमांस का। ये अपने इंडियंस हैं शायद। भाई इंडिया से आप लोग? चलो इंडियन ही है। कई बार श्रीलंका वाले भी निकल जाते हैं, कई बार कहीं और के, लेकिन अपने इंडियन भी अब बहुत घूमते हैं। तो ये टूर लेके आए हुए हैं सब आईफिल टावर पर। साथ वाले पार्क में हम आ गए, और देखो यार लोग कितने यार गंदे होते हैं ना, मतलब कितनी अच्छी जगह का क्या हाल कर दिया। देखो यार रोड के पास से ना खड़े होकर बहुत अच्छा एक व्यू आता है आईफिल टावर का। फ़ोटो क्लिक करानी हो तो ये भी एक अच्छा स्पॉट है। और ये कुछ दोस्त हैं कुवैत से, ट्रैवलर हैं, कार्स लेके चले हुए हैं। कार देखो इनकी। तो इन्होंने टूर स्टार्ट किया था कुवैत से, सऊदी, ग्रीस, बुल्गारिया, रोमानिया, हंगरी होते हुए ये अभी पहुंच गए हैं फ्रांस में, फिर जाएंगे यूके, स्पेन, और फिर पहुंचेंगे मोरक्को एंड में। फिनिश टूर। विंटेज कार्स ही हैं। कैसे पहुंच गया यार, ये कार देख रहे हो कितनी पुरानी है। हाउ ओल्ड दैट कार? हाउ ओल्ड दैट कार? नो स्पीक इंग्लिश, नो स्पीक मरहबा। लो भाई इस खूबसूरत नज़ारे से चलते हैं कहीं और इसके अगर बिल्कुल सामने अपोजिट साइड इधर देखोगे ना तो एक खूबसूरत सी बिल्डिंग दिखा करती है। ये एक्चुअली एक मिलिट्री स्कूल है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ जाया जा सके। 1750 में बन के तैयार हुआ था ये, और नेपोलियन बोनापार्ट भी यहाँ से अपनी मिलिट्री की ट्रेनिंग लेकर गए थे। अंदर जाना अलाउड नहीं है क्योंकि यहाँ पर डिफेंस के ऑफिस वगैरह हैं इस बिल्डिंग में। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आईफिल टावर वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा विजिट किए जाने वाला पेड मॉन्यूमेंट है। और जब ये बना था तो यहाँ के लोगों ने इसे अगली कहा था, मतलब कि भद्दा कहा था। और यहाँ के जो आर्टिस्ट थे उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया था इसके लिए कि ये नहीं बनना चाहिए। इनिशियली 20 साल के लिए ये बना था, उसके बाद ये एक एंटीना की तरह यूज़ होने लग गया, और आज ये एक आइकन है फ्रांस का। और पूरे वर्ल्ड में अगर टूरिस्ट प्लेसेस की बात करी जाए तो आईफिल टावर टूरिस्ट प्लेसेस में भी एक आइकन है। ये हम एंट्री 2 के पास थे, और इधर से बहुत पब्लिक आ रही है, और मैं उस तरफ ज़रूर जाता हूँ जहाँ से भीड़ आ रही हो। ऐसा तो भीड़ इधर से भी आ रही है, लेकिन यहाँ से हम आ चुके हैं। फिर इधर देखा कि इधर से बहुत भीड़ आ रही है, तो देखते हैं यहाँ क्या है। अच्छा, यहाँ वो शायद वो गली से जो आती है ना एक फ़ोटो बहुत अच्छी, वो ये गली ना हो शायद। चलो चेक करते हैं। आईफिल टावर की बहुत बढ़िया फ़ोटो आती है वहाँ से, एक अच्छा पोज आता है, चेक करते हैं। और यहाँ पर एंट्री बंद भी कर रखी है, कोई कार वगैरह ना आए। ओके, पुलिस भी खड़ी है। ओके, ये गली वाला सीन तो दिख गया, लेकिन आईफिल टावर के कहीं से भी पोज ले लो अच्छी आती है फ़ोटो। 300 मीटर हाइट है आईफिल टावर की, और एंटीना अगर जो आप ऊपर देख रहे हैं ना, एंटीना को मिला लें तो 330 मीटर हाइट है इसकी। और रात को बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखता है यार। इस पे जलते हैं बल्ब रात को, और वो मतलब शायद हर 15 मिनट बाद 5 मिनट के लिए, या 1 घंटे बाद 5 मिनट के लिए जलते हैं। क्या खूबसूरत यार लगता है उस टाइम ना आईफिल टावर। कभी भी आए ना रात को ज़रूर आना, दिन में चाहे आओ मत आओ, रात को बहुत खूबसूरत लगता है आईफिल टावर का नज़ारा। और अगर ये लोकेशन आपको ढूंढनी हो ना तो ये एड्रेस है, यहाँ पर आ जाना गूगल में डालकर। उसी रास्ते से थोड़ा सा राइट पे आ गए हम। खूबसूरत खाली रास्ते देख लेते हैं थोड़े से। पेरिस की खूबसूरत सड़कें यार, ये देखो। मैं आपको बता रहा था ना, किसी भी जगह से जहाँ भी आईफिल टावर दिखता है ना, वहाँ से एक अलग ही व्यू आता है। और अगर यहाँ से फ़ोटो लेनी हो ना तो ये जगह है, रोई दुई मोंटेसू। अब आईफिल टावर में और तो कुछ है नहीं, फ़ोटोज़ ही लेता है जो भी आता है। पेरिस के जो रोड्स और गलियाँ हैं ना, वो अपने आप में ही एक चार्म है। ये कैफ़े, जगह जगह कॉफ़ी पीते लोग, क्रोसा खाते लोग। तो व्यू की मैं आपको बात कर रहा था, जहाँ से भी दिखता है ना आईफिल टावर, वहीं से एक अच्छा व्यू आता है इसका। आईफिल टावर के पास ही हम आए हैं बस स्टॉप पर एक। यहाँ से हम लेंगे बस, और हमने जो सुबह पास बनवाया था वो बस में, ट्राम में, सब जगह चलेगा। ये है बोस्टरग्राफ स्टेशन, जो भी स्टेशन है। हमें जाना है आगे एक जगह पर, और फिर बारिश आ गई। कितनी देर आती है देखते हैं। 4 बजने में 5 मिनट, और तेज़ सी आती है बारिश एकदम। बिग बस वाले बिक गए ऊपर में जो बैठे थे।
छतरियाँ उड़ गई, बंदे भीगे। इसलिए मौसम जब भी लगे ना बारिश का है तो एक विंड शीटर ज़रूर लें अगर आपको ये ओपन हॉप ऑन हॉप ऑफ बस वगैरह में जाना है तो। बस आ गई 4:12-13 पे आई है, शायद 4:12 पे आई है, 4:04 की बस, 8 मिनट लेट। जगह पे हम जा रहे हैं, जगह का नाम है ट्रोकादेरो। ट्रोकादेरो भी कहते हैं, ट्रोकादेरो भी कहते हैं। हम बस पर आ गए थे क्योंकि हमारे पास था बस का पास, जो ऑल डे पास है, हम कहीं भी जा सकते हैं उससे। लेकिन अगर आपको आना हो तो आप आ सकते हैं इस जगह पर आईफिल टावर से पैदल चलकर, और इसकी खासियत अभी आगे चलकर देखते हैं। और ट्रोकादेरो आने के लिए मेट्रो भी आती है, बिल्कुल यहीं उतारती है मेट्रो, इसी स्टॉप पर। और हमेशा यूरोप में ट्रैवल करते हुए एक खाली बॉटल जरूर रखें अपने पास पानी की। यहाँ पर जगह जगह फाउंटेन मिल जाते हैं, जहाँ आप पानी रिफ़िल कर सकते हैं और पी सकते हैं। चलो जी, अब देखते हैं इस प्लेस की खासियत। और इसकी खासियत है ये आईफिल का व्यू जो यहाँ से दिखता है ना, वो शायद ही किसी और जगह से आईफिल टावर का व्यू दिखता हो। रीलें बनती हुई, कमाल के फोटोग्राफर हैं भाई साहब। वो जो लोग हाथ रखते हैं ना आईफिल के ऊपर और तरह तरह के पोज, वो यहीं से आते हैं, ट्रोकादेरो से ही। तो जब भी आप पेरिस आएँ और आईफिल टावर आपको आना हो तो आ जाना ट्रोकादेरो पे। यहाँ से आपको बहुत ही अच्छा पोज मिलेंगे। और इस जगह का नाम पड़ा था 1823 में फ्रांस की स्पेन पर एक जगह की जीत पर। उस जगह का नाम था ट्रोकादेरो, और फ्रांस के लिए वो जीत एक सम्मान की जीत थी, और उसकी खुशी मनाने के लिए इसी जगह पर उन्होंने एक प्रोग्राम रखा था। तब से ही इस जगह का नाम है ट्रोकादेरो। और ये जो जगह है, ये सामने ये है एक थिएटर, इधर जो है ये शायद कुछ सरकारी बिल्डिंग्स हैं, और सामने है आईफिल टावर। और रोमांस के शहर में देख लो, लोग अपना नाम लिख जाते हैं आईफिल टावर के पास। यहाँ पर बहुत कपल्स आते हैं, बहुत कपल आते हैं पेरिस में। रोमांटिक सिटी ऑफ रोमांस और सिटी ऑफ लव इसीलिए कहते हैं पेरिस को। और इधर ये सीढ़ियाँ वगैरह बहुत सारी जगह मिल जाएगी आपको पोजिंग के लिए। लेकिन अगर अच्छी फ़ोटो चाहिए तो सुबह सुबह आ जाओ, बिल्कुल खाली टाइम पे। और ट्रोकादेरो के सामने आपको दिखेगा ये स्टैचू जो है मार्शल फोर्स का, जो वर्ल्ड वॉर 1 में अलाइड फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर हुआ करते थे, और इन्हीं की अगुवाई में वर्ल्ड वॉर 1 जो है वो अलाइड फोर्सेस ने जीती थी। और हम चल रहे हैं अब आगे शांज़-एलीज़े की तरफ, और सिक्योरिटी वगैरह बढ़िया कर रखी है यहाँ पे। अब फ्रांस में दिक्कतें तो चल रही हैं, लेकिन ये सिक्योरिटी के मामले में अब टाइट है, अच्छी बात है। और ये टूरिस्ट प्लेसेस पे तो होनी चाहिए, काफ़ी सतर्क हैं पुलिस वाले यहाँ पर। और ये मेट्रो स्टेशन जो है वो भी ट्रोकादेरो के नाम से ही है, ट्रोकादेरो भी कह सकते हैं आप इसको। चलो हम चलते हैं आगे। पहुंच गए हम अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर, और ये है चार्ल्स डिगोले मेट्रो स्टेशन। चार्ल्स डिगोले एक बड़ी हस्ती हैं फ्रांस में, जो फ्रांस में 5th रिपब्लिक के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी थे, एक सोल्जर भी थे, जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 भी लड़ी। और वर्ल्ड वॉर 2 में जब फ्रांस पर कब्जा हो गया था नाजी जर्मनी का, तो चार्ल्स डिगोले ने लंदन से फ्री फ्रांस मूवमेंट चलाई थी। तो एक बड़ा नाम है, इन्हीं के नाम पे एयरपोर्ट भी है सबसे बड़ा फ्रांस का, जो कि है पेरिस का CDG चार्ल्स डिगोले एयरपोर्ट, और इनके नाम पे ही है ये मेट्रो स्टेशन। और फ्रांस के पासपोर्ट पर भी चार्ल्स डिगोले का नाम होता है। और ये स्टेशन है फ्रांस की एक और फेमस जगह आर्क दी ट्रोम जाने के लिए। और मेट्रो स्टेशन से निकलते ही सामने आ जाता है आर्क दी ट्रोम। देसी भाषा में बताऊं, ये फ्रांस का इंडिया गेट है, ये समझ लो आप, आर्क दी ट्रोम। चलते हैं आगे, आगे से देखते हैं। दूर से खूबसूरत नज़ारा दिखता है इसका। फ़ोटो सेशन यहाँ से भी, रोड के उधर से भी बहुत अच्छी आती है अगर फ़ोटो लेनी हो तो यहाँ की। और बीच में जाने के लिए जाना पड़ता है सबवे से। सबवे में यार, और मेट्रो स्टेशन में आर्टिस्ट बहुत होते हैं। आर्क दी ट्रोम पे ऊपर जाया जा सकता है। टाइमिंग देख लो, सुबह 10 से 11 बजे तक होता है, अप्रैल टू 30 सितंबर, और अक्टूबर टू 31 मार्च सुबह 10 से रात 10:30 बजे तक। कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, और बंद होता है इन दिनों में। लो भाई, आगे पास में हम आर्क दी ट्रोम के। आर्क दी ट्रोम जो है वो 1806 में बनना शुरू हुआ था। नेपोलियन बोनापार्ट ने शुरू करवाया था। 1804 में अपनी एक मशहूर विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने ऑर्डर दिया था कि आर्क दी ट्रोम बनाया जाए, लेकिन इसके बनने से पहले ही नेपोलियन बोनापार्ट गुजर चुके थे। 1806 से 1836 में बन के तैयार हुआ था। नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो एक मशहूर राजा और मशहूर वॉरियर रहे हैं फ्रांस के। और यहाँ पर भी जैसे हमारे इंडिया गेट पे नाम लिखे हुए हैं ना,
वॉरियर्स के और जो हमारे सोल्जर्स हैं उनके। यहाँ पर भी ऐसे ही सोल्जर्स के नाम लिखे हुए हैं। शायद ये वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में जो सोल्जर्स थे उनके नाम हैं। और जैसे हमारे इंडिया गेट पर अखंड जोत जलती है, यहाँ भी अखंड जोत जली हुई है, जो कि है शहीदों की याद में। और ये वाला जो स्कल्पचर बना हुआ है ना, ये शायद नेपोलियन बोनापार्ट का ही है। नेपोलियन बहुत ही मशहूर योद्धा भी रहे, राजा रहे। एक टाइम में पूरा का पूरा यूरोप इस आदमी ने दहला दिया था। आर्क दी ट्रायम्फ के ऊपर जाया जा सकता है, मैंने आपको बताया, टिकट लगती है जाने की, लेकिन यहाँ पर जाने के लिए ऊपर कोई लिफ्ट नहीं है और 286 के आसपास सीढ़ियाँ हैं जो चढ़नी पड़ेगी। और फ़िलहाल हमारा मन नहीं है चढ़ने का। हाँ, नज़ारा बहुत खूबसूरत दिखेगा ऊपर से, क्योंकि शायद ये 12 रोड हैं जो निकलते हैं यहाँ से, इस गोल चक्कर के आसपास से। और ऊपर से ऐसा दिखता है जैसे स्टार है, मतलब एक स्टार की तरह दिखेगा ये सारा एरिया ऊपर से। आर्क डी ट्रायम्फ से चलते हैं अब आगे और चल रहे हैं यहाँ की एक बहुत ही मशहूर रोड पर, जिसको कहते हैं शांज़-एलिज़े। और स्पेलिंग अगर देखेंगे तो नाम पढ़ ही नहीं पाएंगे, वो ऐसा लगता है चैम्प्स से लिखा है अगर हम अपनी तरह की इंग्लिश पढ़ेंगे तो, लेकिन कहा जाता है शांज़-एलिज़े। चलते हैं, देखते हैं शांज़-एलिज़े को। और शांज़-एलिज़े है बिल्कुल सामने यहाँ से, लेकिन रोड क्रॉस करने का कोई सिस्टम नहीं है इस पूरे चौक पे। शायद अगर यहाँ से वापसी जाना है तो हमें फिर दोबारा सबवे से होकर जाना पड़ेगा। चलते हैं शांज़-एलिज़े की तरफ। खूबसूरत है भाई ये, लेकिन ये जगह। कुछ खाने पीने के लिए अभी हम बैठ गए हैं एक रेस्टोरेंट में, थोड़ा कुछ खा पी लेते हैं, थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, फिर चलेंगे आगे। सही टाइम पे बैठ गए। बारिश स्टार्ट हो गई है थोड़ी सी, फिर 10-15 मिनट होती है, फिर रुक जाती है, फिर 15 मिनट होती है, फिर। और ये हमने मंगाया चिकन शोरमा रोल, फ्राइज़ और लिप्टन टी। लो जी, नेक्स्ट मंगाई है हमने एक कॉफ़ी। सो पहुंच गए हम शांज़-एलिज़े पर। बहुत रौनक सी रहती है इस रोड पर। और जब मैं फैमिली के साथ आया था तो इधर ही रुका था शांज़-एलिज़े में ही। तो आप कभी भी फैमिली के साथ आएँ तो ये बेस्ट एरिया है पेरिस में रुकने के लिए। ये देखो, ये नाम है इसका। अब इसे कैसे पढ़ोगे आप? शांज़-एलिज़े। और शांज़-एलिज़े की सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ पर दुनिया के लगभग हर ब्रांड का शोरूम मिल जाता है। मैकडी में भी देखो कितनी भीड़ है यहाँ पर। यहाँ पर हमेशा रौनक सी रहती है इस रोड पे। और सबसे खास शोरूम जो इस रोड पर है ना, वो है ये एलवी का। देखना कैसे संदूक सा बनाया हुआ है। और जब हम लास्ट टाइम आए थे ना 2018 में, यहाँ पर भाई साहब लाइन लगी हुई थी उधर इस पे लाइन। हमने कहा ये क्या है, लाइन क्यों लगी हुई है ऐसी? तो देखा तो यहाँ पर ये एलवी के शोरूम पे लाइन थी। दुनिया का कुछ भी नया आर्टिकल आएगा तो कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे सबसे पहले आता है, जिसमें से एक है शांज़-एलिज़े। देखो कितना शानदार लिखा हुआ है ना, कितना पैसा खर्चा कर रखा हुआ इन्होंने यहाँ पर यार। और ये रहा वो शोरूम जहाँ पर लाइन लगी हुई थी लास्ट टाइम जब हम आए थे। अब ये शायद नया बना रहे हैं, संदूक सा जो बन रहा है ये तो ऑन है। और लास्ट टाइम हम इस वाले रो में कहीं जाकर इस स्ट्रीट में कहीं रहे थे, यहाँ था हमारा होटल। अच्छी जगह है, बाहर निकलते ही बढ़िया रौनक रहती है इस रोड पे हमेशा। और इसी रोड से आगे जाके सीधा बहुत सारे अट्रैक्शंस आ जाते हैं। एलवी का शोरूम हो गया बंद, हमें वैसे भी कुछ नहीं लेना था भाई पहले हंस के, लेकिन आपको तो लेना था ना बैग। लेंगे बैग लेंगे, अब अगली बार लेंगे, कल फिर आ जाएंगे। यस, तो ज़्यादातर जो शोरूम्स हैं वो बंद हो जाते हैं 7 बजे के आसपास। तो अगर कभी शॉपिंग का मूड हो तो 7 बजे से पहले आ जाना, इनफैक्ट जल्दी आ जाना तो ठीक रहेगा। यहाँ रुके थे हम लास्ट टाइम, अंदर जाके ये बहुत सारे यहाँ पर रेस्टोरेंट वगैरह हैं साइड में, और थोड़ा आगे जाके ही था हमारा होटल। बढ़िया जगह थी। और यहीं बताया था वो गेट कीपर ने कि भाई अपना फ़ोन वगैरह संभाल के रखना। शांज़-एलिज़े से हमने अपनी पहली शॉपिंग कर ली है नाइकी से। वैसे तो शांज़-एलिज़े से सीधा चलते चलते लूव म्यूज़ियम तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन हम जा रहे हैं मेट्रो पे, अपने कार्ड का यूज़ कर रहे हैं और थोड़ा सा टाइम को भी बचा रहे हैं। ये वाला स्टेशन बहुत सुंदर है, कुछ अलग है। चलते हैं आगे अपनी ट्रेन में। फ्रैंकलिन डी रूज़वेल्ट नाम है स्टेशन का। ओके जी, स्टेशन आ गया हमारा, पैलेस रॉयल म्यूज़े डी लव, पता नहीं यार जो भी बोलते हैं, ठीक है। सब मेट्रो स्टेशन ऐसे हैं, हो जाओ मिल ही नहीं रहे रास्ते, एग्ज़िट भी कई सारे हैं। हमें जाना है लूव म्यूज़ियम की तरफ। पीछे देखो भाई, सीन हो गया, टिकट वगैरह चेक हो गई है और ये लोग पकड़ लिए टिकट के लिए। हमारे पास तो हमारा कार्ड था तो चेक किया और जाने दिया।
ऐसे ही बना रहा हूँ ताकि आप पीछे देख लो, शायद यही रास्ता है। हाँ, हम बाहर चलते हैं भाई साहब, मतलब या इन्हीं को पकड़ रखा था। एक्चुअली ये सीन उनके लिए है जो टिकट वगैरह नहीं लेते। और यहाँ पर बहुत देखा मैंने कि एक बंदा टैप कर रहा है और 2-2 3-3 बंदे निकल रहे थे बाहर, तो भिड़ते ही रोक लिया। मतलब मोड़ पे ही खड़े थे 3-4 लोग, रोक के चेक कर रहे थे टिकट वगैरह। हमारे पास तो कार्ड था, खैर हम तो चल ही रहे हैं कार्ड लेके, बट ध्यान रखें कभी भी बिना टिकट वगैरह यात्रा ना करें, चेकिंग हो जाती है। सो ये है स्टेशन जहाँ पर हम अभी आए हैं और यहाँ पर है लूव म्यूज़ियम जो कि एक फ़ेमस आइकन है। ये लो जी, ये भी पेरिस और फ्रांस की एक बहुत ही फेमस जगह है। और ये जो इसका आर्किटेक्चर है ना, ये जो इसके पिरामिड का, वो भी अपने आप में एक आइकन बन चुका है पेरिस का। तो जी लूव म्यूज़ियम दुनिया का सबसे बड़ा आर्ट म्यूज़ियम है। 12वीं शताब्दी में एक किला था, फिर रॉयल पैलेस बन गया और 1793 में जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ उसके बाद से ये बन गया एक म्यूज़ियम। और ये सच में इतना बड़ा है कि अगर आप पेरिस आए और इसमें घुस गए तो लगभग पूरा दिन लग जाएगा इसमें आपका। और इसमें है मोनालिसा की मशहूर पेंटिंग, जो आपने देखी होगी मोनालिसा की पेंटिंग को, जो आर्ट को नहीं भी जानता ना वो भी जानता। तो इसके अंदर ही है मोनालिसा की पेंटिंग। और शाम को शायद 5 से 6 बजे तक खुला होता है। अगर आपको आना हो तो एंट्री टिकट है 17 या 20-22 यूरो के आसपास होगी एंट्री टिकट। अगर ऑनलाइन लेंगे तो सस्ती होती है। और यहाँ पर एक स्कैम सा हो रहा होता है, टिकट देते हैं वो, हमें नहीं पता वो होता क्या है, लेकिन कोई स्कैम है। ये अपने अफ्रीका वाले जो आते हैं लोग, वो देते हैं जी ये ले लो, पता नहीं क्या बोलते हैं, वो लेना मत, डायरेक्ट अपनी ऑनलाइन करके आओ टिकट, या फिर यहाँ पर टिकट काउंटर से ही टिकट ले लेना आप। मैं अंदर गया हुआ हूँ एक बार, जब लास्ट टाइम फैमिली के साथ आया था तो हम सब कुछ घूमे थे, अंदर गए थे, इसके भी और भी जो जगह है वहाँ पर भी ऊपर गए थे, सब जगह अच्छा एक्सपीरियंस है आर्ट के। अगर आप शौकीन हैं तो यहाँ ज़रूर आएँ। और ये जो ग्लास पिरामिड है ना, यहाँ से होती है एंट्री म्यूज़ियम की। और ये पूरा पैलेस जो है ना वो बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। और मुझे लगता है ये बीच में ग्लास का पिरामिड बना के ना इसकी शो ख़राब ही कर दी है। और लूव म्यूज़ियम के सामने ये एक और गेट दिखेगा, और ये भी बनवाया था नेपोलियन बोनापार्ट ने अपनी विजय के उपलक्ष्य में। बनवा देते थे राजा जी, और लेकिन देखो आर्किटेक्चर उस टाइम में भी कितनी शानदार चीज़ बनवाई होगी ना। 1806 से 1808 के बीच में ही बनवाया था ये भी। और यहीं से सीधा जाते जाते बिल्कुल आप जो मेन बड़ा वाला आर्क डी ट्राम्प है वहाँ पर पहुँच जाते हैं, शैनलीज़ा, आर्क डी ट्राम्प, और बीच में गार्डन वगैरह आते हैं। और यहाँ से ही है लूव म्यूज़ियम। अब लूव म्यूज़ियम अगर आप पहुँच जाएँ, अंदर जाना हो तो पूरा दिन चाहिए अंदर जाने के लिए, और पूरे दिन में भी शायद ही एक आधा पार्ट देख पाएंगे, पूरा तो पूरे दिन में भी नहीं घूम सकते इसको, इतना बड़ा म्यूज़ियम है। चलिए उसके अलावा फिर चलेंगे हम राइट साइड में, और हम जा रहे हैं अब इस साइड से। सामने जो गेट है उसके ऊपर लिखा है पवेलियन, जो भी है यार प्रोनाउंसिएशन कुछ अलग है यहाँ फ्रांस की। और गेट से बाहर आकर एक खूबसूरत नज़ारा दिखता है रॉयल पैलेस का। अब तो म्यूज़ियम बन गया, लेकिन किसी ज़माने में रॉयल पैलेस ही था ये। तो जब रॉयल पैलेस रहा होगा तभी ये सब कुछ बना होगा। हम वहाँ से निकले थे बाहर, रोड क्रॉस किया हमने, और हम जा रहे हैं इधर लेफ़्ट में। यहाँ पर भी है एक आइकनिक जगह जिसको आप पेरिस के नाम से जानते होंगे और जल्दी से पहचान जाएंगे। पहले देख लो सियन रिवर, ये भाई साहब दिल है फ्रांस का। ये नदी जैसे थेम्स है इंग्लैंड में, ऐसे ही ये सियन रिवर है फ्रांस में। बहुत लंबी रिवर है ये, लगभग 800 किलोमीटर लंबी है। और यार मैं तो इस रॉयल पैलेस को देख रहा हूँ जो अब म्यूज़ियम है, लेकिन कितनी शानदार जगह बनाई होगी ना उस ज़माने में यार, कितने 100 साल पहले बना हुआ है यार। क्या नक्काशी है, क्या कारीगरी करी हुई है यार, कमाल की। लो भाई चलते चलते हम पहुँच गए पोंट डेस आर्ट्स पे, और ये खूबसूरत ब्रिज है पोंट डेस आर्ट्स। इसको लव ब्रिज के नाम से भी पहले लोग जाना करते थे। और यहाँ पर लोगों ने लगा रखे थे ताले, लव लॉक्स। आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग भी हुई है यहाँ पर। और यहाँ पर जो ताले लगे थे ना पहले, उसने ये पुल ही झुका दिया था, इतना वजन हो गया था यहाँ पर तालों का। आप देखो अभी भी लोग यहाँ पर ताले लगा देते हैं, एक कल्चर बन जाता है ना किसी चीज़ का। पहले तो यहाँ पर जाले थे, अब यहाँ पर लगा दिया शीशा। मैं आया था लास्ट टाइम तब भी यहाँ पर जाले लगे हुए थे, लेकिन लॉक हटा दिए थे कुछ, और अभी तो बिल्कुल शीशा ही लगा दिया। लोग मानते ही नहीं होंगे। खूबसूरत नज़ारा सियन रिवर का, लोग एंजॉय करते हुए। यार ये जो समर टाइम है ना यूरोप का, और जो हमने थेम्स पे राइड की, और ये सियन पे भी राइड जो है वो बहुत ही फेमस है, बहुत ही खूबसूरत लगती है। जहाँ से हम आ रहे थे उसके पीछे गेट है लूव म्यूज़ियम का और मोनालिसा द फेमस वन। और इस तरफ भी एक बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग दिखती है जो है इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रांस। और इस जगह पर ना हमारे मन्नी की एक बहुत प्यारी सी फ़ोटो थी, बहुत छोटा सा होता था, आई थिंक 10 मंथ का था मन्नी जब आया था यहाँ पर फ्रांस में। और मैं कहूँगा ये आप रिवर राइड भी ज़रूर करना, एज अ कपल आ रहे हो तो ये मस्ट है।
एक इस ब्रिज पे और एक पराग के चार्ल्स ब्रिज पर। बड़ा अच्छा लगता है यार। पराग का चार्ल्स ब्रिज जो है ना यार, उसको तो मैंने चाम्स ब्रिज नाम दे रखा है। कमाल की जगह है वो भी, और नज़ारा कुछ वहाँ का भी ऐसा ही होता है। लेकिन पराग का जो नज़ारा है ना, वो अगर इस साइड देखो ना चार्ल्स ब्रिज से खड़े होके, तो उनका वो जो कासल का व्यू जो है वो कमाल का दिखता है। लेकिन यहाँ से दिख रहा है आईफिल टावर का व्यू, वो भी व्यू कमाल ही है। लो भाई, लाइट जल गई है सिटी ऑफ लाइट में। और आपको पता है कि सिटी ऑफ लाइट क्यों कहते हैं पेरिस को? क्योंकि पेरिस में सबसे पहले 17वीं शताब्दी में स्ट्रीट लाइट्स लगी थी। पूरी दुनिया में सबसे पहले स्ट्रीट लाइट्स जो थी वो पेरिस में लगी थी, इसीलिए सिटी ऑफ लाइट कहते हैं पेरिस को। और ये एक हमारी बहन जो है वो रील बना रही है यहाँ पर इंडियन गानों पे, अपनी इंडियन ही लड़की लग रही है। बहुत सारी ड्रेसें लाई है भाई, देखो बहुत मेहनत कर रही है। लेकिन पता क्या हुआ, ये ना सारे कपड़े यहीं बदले जा रही है। मतलब बहुत ही ज़्यादा ना, बहुत ही ज़्यादा ना, बेइज्जती करवा दी है। नहीं यार देखो, इतना भी नहीं करना चाहिए ना, है ना। पूरी पब्लिक के बीच में क्या कर रही है? ठीक है मेहनत कर रही है, लेकिन यार कपड़े वगैरह बिल्कुल ही किस तरह से कर रही थी। छोड़ो भाई, क्या कह सकते हैं ना, दुनिया कहाँ क्या। जैसे जैसे रात हो रही है ना, नज़ारा बहुत खूबसूरत होता जा रहा है यहाँ का। और अब हम बस पे जा रहे हैं आगे एक और अट्रैक्शन पर। फुल पैसे वसूल रहे हैं हम अपने कार्ड के यार। आगे से चढ़ते होते हैं बस में, टैप भी करना होता है कार्ड को, नहीं करोगे तो चेकिंग हो जाएगी, पकड़े गए तो काम हो जाएगा। नेक्स्ट है ये नोट्रे डेम कैथेड्रल सामने। इतिहास का हिस्सा है, फ्रांस के 12वीं से 13वीं शताब्दी के बीच बनी थी और नेपोलियन बोनापार्ट का राज्य अभिषेक भी यहीं हुआ था। आज नोट्रे डेम कैथेड्रल पेरिस का एक स्पिरिचुअल, हिस्टोरिकल और आर्किटेक्चरल आइकन है। कैथेड्रल में अगर अंदर जाना है तो एंट्री फ्री है और ये है टाइमिंग्स। नोट्रे डेम कैथेड्रल के बिल्कुल सामने एक गली आ रही थी जहाँ पर हम आ गए अंदर। यहाँ पर बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, खाने पीने की शॉप्स, कुछ सवीनियर शॉप्स, कुछ अलग ही ये गली दिख रही है। कुछ लगता है कोई ना कोई फेमस गली होगी है। हम ऐसे ही आ गए थे रौनक देख के कि यार काफ़ी रौनक है, चलो अंदर चल के देखते हैं। यहाँ पर बहुत सारे जो हैं रेस्टोरेंट दिखे, आगे चलते हैं। बहुत सारे पब्स और क्लब्स भी हैं शायद यहाँ पर। और हम बैठने लगे हैं इस जगह पर। हमें तो ये समझ आता है जहाँ पर ये शौरमा सा मिल जाता है ना, ये शौरमा टाइप शॉप होती है, ये पेट भर देती है। और गैरो जो था वो हमने देखा था ग्रीस में, ग्रीस का फूड है गैरो। चलो गैरो एक्स्ट्रा, वो रोटी सी होती है जो। ये रहा भाई, हेलो भाई, ऑर्डर आ गया हमारा। ऑनियन रोल, फ्राइज, सॉसेजेस, ये चिकन फ्राइज, सैलड, गैरो ये रोटी होती है। चलो जी खाना खाते हैं। तो भाई जाते जाते ये भाई ने मेरी थकान उतार दी। इज फ्रॉम अफगानिस्तान। मैंने ऐसे ही पूछा, मैंने भाई कहाँ से? अफगानिस्तान से लग रहे थे। मैंने कहा अफगानिस्तान। नमस्ते। जय हिंद। जय हिंद। लव इंडिया। शुक्रिया, थैंक यू। पहले मेरे को मिलते ना, कहता भाई इंडिया से, कहता जय हिंद। अरे वाह भाई जय हिंद। तो फिर मेरे को मज़ा आ गया सुन के। और इस मज़े के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं यहीं, और आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्ते, शुक्रिया, जय हिंद।